So this is the exercise of the chapter which we have studied tomorrow. The tide rises, the tide falls. So the first question is match the column. ये अब आपका क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ये आपकी सॉल्व एक्सरसाइज है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके उसकी जो करेक्ट आंसर है उनके सामने लिख दिए हैं। ट्वाइलाइट का मतलब क्या है? लाइट बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, ठीक है। मतलब यह है कि रोशनी और अंधेरे के दरमियान जो मध्यम लाइट, जो मगरिब का टाइम होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्वाइलाइट। सो स्टॉल्स, स्टेबल्स, ठीक है। स्टॉल्स क्या होते हैं? स्टेबल्स क्या होते हैं? जो घोड़े जहाँ पे रखे जाते हैं उधर उस जगह को क्या कहते हैं? स्टॉल्स या स्टेबल्स, ठीक है। हेस्टन्स, हरीज, ठीक है। हेस्टन का मतलब जल्दी में होना। और ने का क्या मतलब है? नॉइज, बीच और स्नेक, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती हो, यहाँ पे ये वर्ड जो है नॉइस हॉर्सेस मेक, ठीक है। मैं ये करेक्ट कर दूंगा। इसका क्या है? ने का नॉइस हॉर्सेस मेक। और शोर का क्या मतलब है? बीच, ठीक है। सी शोर होता है बीच, साहिल जिसे कहते हैं। इफेज का क्या मतलब है? रेज आउट, टू रेज करना, ठीक है। वाइप आउट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका था मैच द कॉलम। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज व्हाट टाइम ऑफ द डे और नाइट इट इज। अब ये आपने क्वेश्चन इसके आंसर करने हैं, ठीक है। वर्सेस में जो मिस्ट्री दी हुई थी कि आपने उसको सॉल्व आउट करना है मिस्ट्री को, ठीक है। इन द फर्स्ट वर्स, पहली वर्स में हमें क्या लगा कि कौन से वक्त के बारे में बात हो रही है? तो वो ट्वाइलाइट है, ठीक है। कौन से टाइम के बारे में बात हो रही है? ट्वाइलाइट। इन द सेकंड वर्स में किसके बारे में बात की गई है? इशारा किया गया नाइट टाइम का, जो रात का वक्त है, ठीक है। फिर जो तीसरी वर्स है उसमें किसके बारे, कौन से वक्त के बारे में बात की गई है? डे ब्रेक की, ठीक है। डे ब्रेक का मतलब है कि सुबह होना, ठीक है। ब्रेक का क्या मतलब है? यहाँ पे राइज, जब सुबह शुरू होती है, ठीक, ठीक है। तो ये आपके इसके आंसर हैं ट्वाइलाइट, नाइट टाइम और डे ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट पार्ट डज द ट्रैवलर प्ले, ठीक है। ट्रैवलर ने पहली वर्ष में क्या प्ले किया? कौन सा पार्ट प्ले किया? क्या रोल प्ले किया? द ट्रैवलर इज गोइंग टूवर्ड द टाउन इन हरी, ठीक है। पहले वर्सेस में जो ट्रैवलर है वो टाउन की तरफ जा रहा था और जल्दी में था। और जो दूसरी वर्स थी उसमें द ट्रैवलर विल नॉट कम बैक टू सी शोर एंड ही इज डिसअपियर्ड, ठीक है। और दूसरी वर्स में जो ट्रैवलर है वो दोबारा साहिल पे नहीं आता और वो गायब हो जाता है हमेशा के लिए। अब यहाँ पे भी ये सिंबॉलिकली क्या यूज किया गया? ट्रैवलर जो है इज गोइंग टूवर्ड द टाउन इन हरी, ठीक है। कि जो ट्रैवलर मतलब इंसान की जो लाइफ है वो जल्दी में बढ़ती है, ठीक है। अपनी पीक की तरफ जाती है और फिर वो अपने फॉल की तरफ जाती है और फिर दोबारा वापस नहीं आती, ठीक है। इंसान की लाइफ हमेशा के लिए डिसअपियर्ड हो जाता है, इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से डिसअपियर्ड हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉर्मिंग। अब ये जो है आपके अब ये जो है आपके राइमिंग वर्ड हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? ओके, राइमिंग वर्ड्स आपके कौन से होते हैं? जिसमें आपकी सेम साउंड्स आती हैं, ठीक है। सेम स्पेलिंग बेशक ना हो लेकिन साउंड जो है वो सेम आती है एट द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। लाइक देयर इज अ वर्ड स्प्रॉल, तो स्प्रॉल उसका जो सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी? स्प्रॉल, स्टॉल,
फॉल, ठीक है, कॉल, वॉल, ठीक है। उसके बाद है गाउन, ब्राउन, टाउन, ठीक है। एंड पे जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम आती है। बैंड्स, सैंड्स, हैंड्स, ठीक है। लॉ, सॉ, क्लॉ। अब ये वाले जो वर्ड हैं ये तो हमने बुक में से ही ढूंढ के लिखे। ये स्प्रॉल्स से मिलते जुलते जो बुक में थे वो स्टॉल्स था, फॉल्स था, कॉल्स था, वॉल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आपकी ये है क्वेश्चन है उसमें आपने खुद से लिखने हैं। अब टाइड का आप खुद से कोई भी बना सकते हैं। टाइड, साइड, हाइट, राइट, वाइट, ठीक है। अब ये खुद से बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बगैर कोई वर्ड जिसका मीनिंग हो खुद से उसको प्रोनाउंस करके लिखें। वर्ड वो राइमिंग होता है जिसका अपना मीनिंग भी हो, ठीक है। जैसे ये साइड, हाइट, राइट, वाइट, गाइड, ये सब वर्ड हैं और इनके प्रॉपर मीनिंग है, ठीक है। वाइट, काइट, बाइट, साइट, माइट, राइट, ने, बे, ले, से, वे, रे, ठीक है। ये सेम इनकी साउंड जो है वो सेम राइम जो है वो प्रोनाउंस हो रही है। राइज, वाइज, प्राइज, लाइज, साइज, प्राइज, ठीक है। ये वर्ड्स हैं इधर। इन ये जो वर्ड्स हैं इनमें आप इनके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी साउंड सेम प्रोनाउंस हो रही हो, ठीक है, सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही हो। ये आपकी बच्चे एक्सरसाइज है। इस पोइम का जो चैप्टर हमने कल पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज है एंड यू हैव टू डू इट ऑन योर कॉपीज। ये आपने जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये भी आपने कॉपीज पे करना है। और आपके पास अगर बुक है तो आपने किस तरह करना है कि क्वेश्चन जिस तरह बुक में लिखा हुआ है उसी तरह लिख के और उसको मैच करना है, ठीक है। आंसर ये लिखे हुए हैं, ये आपने जो है इसी तरह सॉल्व करनी है और ये आपने कॉपीज पे करनी है।